10 बिल हैं और उनकी अमाउंट 30,000 रुपये है तो आपको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके 2 बिल हैं और वो 30,000 से ऊपर की अमाउंट के हैं तो आप TDS काटेंगे। यदि आपका एक ही बिल 30,000 से ऊपर की अमाउंट का है तो भी आप TDS काटेंगे। कितना? 10%। नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रोफेशनल्स पर TDS एंट्री टैली ERP9 में, वो भी GST के साथ कैसे करें, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, प्रोफेशनल्स के इनवॉइस की अमाउंट कितनी होनी चाहिए TDS काटने के लिए, वो भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है राहुल शर्मा एंड कंपनी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे, और इन्होंने हमें बिल दिया है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का, जो कि 30,000 रुपये है। बैलेंस शीट तैयार करने और ITR फाइल करने, असेसमेंट ये BC इसके लिए 25,000 रुपये हैं और इस पर 18% हमारा GST एप्लीकेबल है, जो कि CGST 9%, SGST 9%। ठीक है, टोटल अमाउंट है 64,900 रुपये की। अब दोस्तों, एंट्री करने से पहले आपको कुछ लेजर यहाँ पर तैयार करने हैं टैली में। तो आपको जाना है इसके लिए अकाउंट इन्फो में, लेज़र में, क्रिएट में। बट दोस्तों, मैंने पहले से यहाँ पर लेजर क्रिएट किए हुए हैं तो हम जाएंगे डिस्प्ले में। तो सबसे पहले आपको जो लेजर क्रिएट करना है वो करना है पार्टी का, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम है राहुल शर्मा एंड कंपनी। ठीक है, राहुल शर्मा एंड कंपनी के नाम से लेजर क्रिएट करना है। राहुल शर्मा एंड कंपनी नाम में आ जाएगा, अंडर ग्रुपिंग आ जाएगा सन्ड्री क्रिएटर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना है लीगल एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस का। तो नेम में आ जाएगा लीगल एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस, अंडर ग्रुपिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना है इनपुट CGST का @9%। नेम में आ जाएगा इनपुट CGST @9%, अंडर ग्रुपिंग आ जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। फिर उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना है इनपुट SGST का। नेम में आ जाएगा इनपुट SGST अंडर ग्रुपिंग ड्यूटी एंड टैक्सेस। फिर उसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना है TDS पेबल का। नेम में आ जाएगा TDS 194J, जो कि सेक्शन का नाम है TDS पेबल। अंडर ग्रुपिंग किसके आ जाएगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस के। ठीक है, यहाँ पर हमने लेजर क्रिएट कर लिए हैं। इसी प्रकार आपको एंट्री करने के लिए लेजर क्रिएट करने हैं। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और देखिए, जो हमारी TDS ऑन प्रोफेशनल्स की जो एंट्री होगी वो होगी जनरल वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की है F7। अब ये हमारा इनवॉइस है। देखिए, ये हमारे लिए एक खर्चा है लीगल एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस का। तो सबसे पहले हमें जो खर्चा है हमारा लीगल एंड प्रोफेशन, इसको हम डेबिट करेंगे। लीगल एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस कितनी अमाउंट आएगी? यहाँ पर आएगी इनकम टैक्स कंसल्टेंसी फीस 30,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये। कितने हो गए? 30 + 25 55,000 रुपये। फिर डेबिट करेंगे इनपुट CGST, कितना है? 4950 रुपये। फिर डेबिट करेंगे इनपुट SGST को 4950 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, एंट्री को करने के दो तरीके हैं, यानी कि या तो आप एक ही एंट्री में TDS पेबल की एंट्री कर सकते हैं या आप इसको 2 एंट्री भी कर सकते हैं। अब आपको मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ सिंगल एंट्री कैसे करेंगे TDS पेबल की। तो देखिए, यदि आप सिंपल एंट्री करते तो कैसे होती? यदि आप किसी भी खर्चे की एंट्री करते हैं तो कैसे होती है? खर्चा हमारा डेबिट होता है, जो कि हमने डेबिट कर दिया। इनपुट GST डेबिट होता है, जो कि हमने इनपुट GST को डेबिट कर दिया, CGST और SGST को, और पार्टी को हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गई सिंपल एंट्री खर्चों की। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या? अब हम यहाँ पर TDS पेबल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितने से? अब सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि TDS किस पर कटता है, मतलब कि इनवॉइस की अमाउंट पर किस पर कटता है। क्या हमारा टैक्सेबल वैल्यू पर कटता है या इनवॉइस वैल्यू पर कटता है? तो मैं आपको बता दूं, TDS हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पर कटता है। टैक्सेबल वैल्यू कौन सी है हमारी? 30 + 25, यानी कि 55,000 रुपये पर हमारा TDS कटेगा, 64,900 पर नहीं। ठीक है, तो 55,000 का
10% हमें TDS काटना है। इस पर, इस अमाउंट पर कितना, 10%। देखिए जो नॉर्मल प्रोफेशनल्स हैं उस पर 10% TDS कटता है, ठीक है, और जो हमारे टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं उस पर 2% TDS कटता है। लिमिट क्या है, 30,000 से ऊपर अमाउंट होनी चाहिए एक साल में। यानी कि यदि आपके 10 बिल हैं और उनकी अमाउंट 30,000 रुपये है तो आपको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके 2 बिल हैं और वो 30,000 से ऊपर के अमाउंट के हैं तो आप TDS काटेंगे। यदि आपका एक ही बिल 30,000 से ऊपर के अमाउंट का है तो भी आप TDS काटेंगे, कितना, 10%, ठीक है। तो यहाँ हमारा 55,000 का 10% कितना हो गया, 5500 रुपये। इसको क्रेडिट करेंगे। अब इसको क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता है। ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप हमारा किस में आता है, करंट लायबिलिटी में, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। अब यहाँ पर राहुल शर्मा को हम क्रेडिट करेंगे, पार्टी हमारी क्रेडिट होती है। अब और इसको हम 64,900 से क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है, तो इनवॉइस पर TDS काट कर तब हम पार्टी को पेमेंट करते हैं। राहुल शर्मा को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 59,400 रुपये से। क्लियर, ये तो थी सिंगल एंट्री में आपको TDS पेबल एंट्री करना हो। और यदि आपको ये एंट्री समझ में नहीं आई है तो आपको जो मैं 2 एंट्री बताऊंगा उसमें तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से मैं इसको एंट्री करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड करने का, तो होगा बिल्कुल सेम ही एंट्री है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लीगल एंड प्रोफेशन को इसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है, कितने से, 55,000 रुपये से। और GST को भी हम डेबिट करेंगे। इनपुट CGST कितना है, 4950 रुपये। फिर इनपुट SGST 4950 रुपये, और टू राहुल शर्मा, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था सिंपल एंट्री। खर्चों की सिंपल एंट्री क्या होती है, ये होती है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेकंड मेथड में जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको सिंपल एंट्री करनी है। लीगल एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, इनपुट GST को भी डेबिट करना है, और पार्टी को क्रेडिट कर देना है, कितने से, जितनी इनवॉइस की अमाउंट है, कितनी, 64,900 रुपये। नरेशन आपको खुद लिख लेनी है, ठीक है, यहाँ पर मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। एंटर कर देंगे, सेव कर देंगे इसको। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या पड़ा। यहाँ पर हम ओपन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो यहाँ पर हमारा खर्चा हो गया लीगल एंड प्रोफेशन, कितने, 55,000 रुपये का, ठीक है। बाकी का हमारा टैक्स था, ठीक है। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारा कितना होगा, इनपुट CGST 4950 रुपये, इनपुट SGST 4950 रुपये। अभी TDS पेबल की एंट्री रह गई है। और हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर है, एक ही इसमें सन्ड्री क्रेडिटर है राहुल शर्मा, और ये हमने डेबिट किया है 64,900 रुपये से। पूरे मतलब जितनी अमाउंट थी बिल की अमाउंट, उससे हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब देखिए कितनी अमाउंट है राहुल शर्मा की, 64,900 रुपये। अब करते हैं TDS पेबल की एंट्री। बहुत सिंपल एंट्री है। पहले देखिए, इससे पहले जो हमने एंट्री करी थी उसमें क्या होता है, राहुल शर्मा को हम क्रेडिट कर रहे थे, अब इसको डेबिट कर देंगे, कितने से, जितनी TDS की अमाउंट है, कितने, 5500 रुपये। और TDS पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, कितने से, 5500 रुपये से, ठीक है, कर दिया हमने। करने के बाद अब जाएंगे बैलेंस शीट में, और देखिए सन्ड्री क्रेडिटर कितने के हो गए, अब 59,400 रुपये के, कितने के हो गए, 59,400 रुपये के। 59,400 रुपये कैसे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या एंट्री करी थी, सिंपल एंट्री करी थी खर्चों की, जो कि हमने खर्चा डेबिट किया था, GST को डेबिट किया था और राहुल शर्मा को क्रेडिट किया था, ठीक है, ये होगी सिंपल एंट्री। फिर हमने TDS पेबल की एंट्री की, क्या थी, राहुल शर्मा को हमने, जो हमारा पहले क्रेडिट हो रहा था, अब की बार हमने उसको डेबिट कर दिया कम करने के लिए 5500 रुपये से। TDS पेबल को भी हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि लायबिलिटी है। तो कितने का हो गया अब ये, राहुल शर्मा की जो अमाउंट थी वो कितनी होगी, 59,400 रुपये। अब हमें राहुल शर्मा को कितनी पेमेंट करनी है, 59,400 रुपये की। पहले कितनी करनी थी, 64,900 रुपये की, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें TDS काटना है और वो जमा कराना है, कितना, 5500 रुपये। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले इसको 64,900 रुपये से क्रेडिट कर दिया, फिर हमने 5500 रुपये से डेबिट कर दिया राहुल शर्मा को, ठीक है। अब हमें पेमेंट कितनी करनी है राहुल शर्मा को, 59,400 रुपये TDS काट कर। क्लियर। और राहुल शर्मा की पेमेंट की एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। हम पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर राहुल शर्मा है,
इसको कितने हैं हमारे, कितनी अमाउंट थी, 59,400 रुपये टू कैश। मान लीजिए आपने कैश के द्वारा पेमेंट की है या बैंक से की है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इसकी पेमेंट करेंगे, अब चलते हैं बैलेंस शीट में और आप देख सकते हैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर में जो राहुल शर्मा की कितनी आ रही थी अमाउंट, 59,400 रुपये यहाँ से हट चुकी है क्योंकि हमने इसकी पेमेंट कर दी है। क्लियर। अब इसी प्रकार ही हम TDS जब हम जमा करा देंगे तो हमें पेमेंट की एंट्री करनी होगी, वो भी हम कैसे करेंगे, TDS पेबल कितने 5500 रुपये और टू नीचे आ जाएगा कैश से की है तो कैश से, बैंक से की है तो बैंक से। मान लीजिए कैश है तो इसमें हम कैश की एंट्री कर देंगे। क्लियर। इसी प्रकार TDS ऑन प्रोफेशनल्स की एंट्री होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।